हरिओम। ओम गणेश। सर्वप्रथम आप सभी को दीपोत्सव के यह जो शुरू हो रहे सारे त्योहार है, उन सारे त्योहारों की मेरी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। आने वाला जो विक्रम संवत्सर अर्थात जो नूतन वर्ष है, वह आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही कुशल, क्षेम, कल्याणमयी, शुभमयी, लाभमयी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। अब आज मूल विषय की मैं जो बात कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, वो है श्री महालक्ष्मी हृदय स्तवम। और शायद आप ही में से कुछ कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि लक्ष्मी हृदय स्तोत्र है जिसका पाठ दीपावली की रात्रि को करना, क्या गुरुजी शुभ रहेगा? तो बहुत ही शुभ रहता है। इस विषय में हमने पहले वीडियो बनाया था कुछ वर्षों पहले, और उसके रहस्य में, उसके महात्म्य में क्या लिखा है, वो भी इस वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं मूल रूप से कहूँ तो आप चाहे तो दीपावली की रात्रि काल में भी 10 बजे के बाद इसके 100 पाठ कर लीजिए, वह वही सिद्ध हो जाएगा। और उसके पश्चात प्रतिदिन, या प्रतिदिन ना कर पाए तो हर शुक्रवार 11-11 पाठ कीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत ही सारे परिवर्तन होंगे। और बहुत लोगों ने इसका हर शुक्रवार को रात्रि काल में या हर शुक्रवार को 100 पाठ का अनुष्ठान किया है, जो इसमें लिखा हुआ है, और उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। वो आप ही में से कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें फीडबैक दिया था। अब बात रही मेरे, अगर सजेशन की बात रही, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे धन त्रयोदशी की रात्रि, नरक चतुर्दशी की रात्रि और दीपावली की रात्रि, ये 3 रात्रियाँ अगर आप यह स्तोत्र तीनों रात्रि में करते हो 100-100 पाठ बार, 100-100 पाठ जो इसमें लिखा है 100 बार, तो 100-100 पाठ करेंगे तो यह बहुत ही पावरफुल हो जाएगा आपके लिए। और प्रतिदिन केवल 1 पाठ भी करोगे, या जैसे मैंने कहा हर शुक्रवार 11 पाठ भी करोगे, धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। कब धन त्रयोदशी है, कब नरक चतुर्दशी है, कब दीपावली है, उसका पूरा वीडियो मैंने रखा है, बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम सीधा शुरू करते हैं। इसमें कोई विशेष विधान आदि नहीं है, सिर्फ श्री यंत्र के सामने या महालक्ष्मी जी के सामने एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, आप धूप बत्ती प्रज्वलित करें और फिर इस पाठ की शुरुआत कर दीजिए। और वह जो महालक्ष्मी जी का हृदय स्तव है वह यह है। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीमत्सौभाग्यजननीं स्तौमि लक्ष्मीं सनातनीं सर्वकामफलवाप्ति साधनैकसुखावहां। श्रीवैकुण्ठस्थिते लक्ष्मी समागच्छ ममाग्रतः। नारायणेन सह मां कृपादृष्ट्यावलोकय। सत्यलोकस्थिते लक्ष्मी त्वं समागच्छ सन्निधिं। वासुदेवेन सहिता प्रसीद वरदा भव। श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मी शीघ्रमागच्छ सुव्रते। विष्णुना सहिते देवी जगन्मातः प्रसीद मे। क्षीराब्धि संस्थिते लक्ष्मी समागच्छ समाधवे। त्वत्कृपादृष्टिसुधया सततं मां विलोकय। रत्नगर्भस्थिते लक्ष्मी परिपूर्ण हिरण्मयी समागच्छ समागच्छ। स्थित्वा सुपुरतो मम स्थिरा भव महालक्ष्मी। निश्चला भव निर्मले प्रसन्ने कमले देवी प्रसन्ना वरदा भव। श्रीधरे श्रीमहाभूमे त्वदन्तस्थ महानिधिं शीघ्रमुद्धृत्य पुरतः प्रदर्शय समर्पय। वसुन्धरे श्रीवसुधे वसुदुग्धे कृपामयि त्वत्कुक्षिगत सर्वस्वं शीघ्रं मे तु प्रदर्शय। विष्णुप्रिये रत्नगर्भे समस्तफलदे शिवे त्वद्गर्भगत हेमाब्धिं सम्प्रदर्शय दर्शय। अत्रोपविश्य लक्ष्मी त्वं स्थिरा भव हिरण्मयी। सुस्थिरा भव सुप्रीत्या प्रसन्ना वरदा भव। सादरे मस्तके हस्तं मम तव कृपयार्पय। सर्वराजगृहे लक्ष्मी त्वत्कलामयि तिष्ठतु। यथा वैकुण्ठनगरे यथैव क्षीरसागरे तदा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह। आद्य लक्ष्मी महालक्ष्मी विष्णुवामाङ्क संस्थिते। प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतं। समागच्छ महालक्ष्मी धनधान्य समन्विते। प्रसीद पुरतः स्थित्वा प्रणतं मां विलोकय। दया सुदृष्टिं कुरुतं मयि श्रीः सुवर्णवृष्टिं
कुरु में गृहे श्री महालक्ष्मी समुद्दिश्य निशि भार्गववासरे इदं श्री हृदयं जप्त्वा शतवारं धनी भवेत्। श्री महालक्ष्मी हृदयस्तवनम महालक्ष्म्यार्पणमस्तु। श्री महालक्ष्मी माता की जय। क्यों? अब इसका रहस्य देखिए, इसमें क्या लिखा है, दया सुदृष्टिम कुरुता मयि श्री सुवर्ण वृष्टिम कुरु में गृहे श्री, अर्थात जब माँ लक्ष्मी की दया होती है हम इस स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप मेरे ऊपर माता है तो माँ के स्वरूप में हम आपके संतान है तो हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि रखिए। और सुवर्ण वृष्टिम कुरु में गृहे श्री, सुवर्ण सोने की वर्षा हो, अर्थात प्रैक्टिकल आज के समय के अनुसार हम अगर इसका भाव समझे तो हमारे घर में धन की कोई भी कमी ना हो, ऐसे आप हमें धन की प्राप्ति कराए, हमारे घर बहुत सारा धन हो, ऐसे हमें आप आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे हमें आप वरदान प्रदान करें। और फिर लिखा है उसका जो महात्म्य है, महालक्ष्मी समुद्दिश्यम निशि भार्गव वासरे, अर्थात निशि माने रात्रि, भार्गव माने शुक्र, वासरे माने वार, शुक्रवार की रात्रि को अगर इस श्लोक के 100 पाठ किए जाए, इस स्तोत्र के 100 पाठ किए जाए तो देवी इदम श्री हृदयम जप्त्वा शतवारम धनी भवेत्, अर्थात इस स्तोत्र के 100 पाठ अगर शुक्रवार की रात्रि को कोई भी मनुष्य करता है, चाहे आप एक बार करें चाहे आप हर शुक्रवार को करें, महाधनी भवेत्, वह मनुष्य अवश्य ही महाधनवान बनता है। और इस स्तोत्र का ये महात्म्य है, आप में से ही बहुत लोगों को इसका साक्षात्कार हो चुका है, अनुभव हो चुका है, आपने ही हमें बताया है। और मूल रूप से बात यही है कि दीपावली के दिनों में जैसे मैंने कहा, आप धन त्रयोदशी की रात्रि को 10 बजे से लेकर कभी भी पूरी रात्रि में आप इसके 100 पाठ कीजिए, नरक चतुर्दशी की रात्रि के 10 बजे के बाद कभी भी, और दीपावली की रात्रि के 10 बजे के बाद कभी भी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, गौ माता का दिया प्रज्वलित करें। और अगर आप 10 बजे पाठ की शुरुआत करते हो, धन त्रयोदशी की रात्रि को 10 बजे आप शुरू कीजिए, नरक चतुर्दशी को और 10 बजे ही शुरू कीजिए दीपावली की रात्रि को, फिर भले ही आप पूर्ण करें 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। और हाँ, अगर आप कंटिन्यूस ना बैठ पाए तो पहले 25 पाठ कीजिए, 2-5 मिनट विश्राम लीजिए, फिर 25 पाठ कीजिए, 2-5 मिनट विश्राम कीजिए, ऐसे करके भी आप पूरी रात्रि काल में पाठ कर सकते हो। और अगर आपसे तीनों रात्रि में ना हो पाए तो आप केवल और केवल दीपावली की रात्रि में भी अगर इसका पाठ 100 बार करेंगे तब भी इसका भरपूर आपको फल प्राप्त होता है। और यह माता लक्ष्मी जी का हृदय स्वरूप है, और अवश्य जैसे इसके महात्म्य में आपको मैंने बताया वैसे ही उसका फल भी हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इस दीपावली पे अवश्य ही माता लक्ष्मी का यह हृदय स्तवन अवश्य हमें पाठ करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।